हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। ओवरहेड्स के देखो, अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 10,000 is expected to run for 10 years. At the end of this period, its scrap value is likely to be rupees 900. Repairs during whole life of the machine is expected to be 18,000 rupees, and the machine is expected to run 4380 hours per year on an average. Its electricity consumption is 15 units per hour, the rate per unit being 5 paisa. Machine occupies one-fourth of the area of the department and has 2 points out of a total of 10 for lighting. Foreman has to devote about one-sixth of his time to the machine. The monthly rent of the department is rupees 300 and lighting charges amounts to rupees 80 per month. Foreman is paid a monthly salary of 960. Find out the machine hour rate assuming insurance is 1% per annum and expenses on oil are 9 rupees per month. चलो बच्चे, क्या निकालना है पढ़ो जरा। आपको निकालना है मशीन आवर रेट। चलो बच्चे करते हैं। हेडिंग जरा लिखना सब, क्या निकालना है आपको? मशीन आवर रेट। बेटा फॉर्मूला है बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय बेटा बजटेड मशीन आवर्स डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स। ठीक है, चलो एक काम करो सब, थोड़ी जगह छोड़ दो और स्टेटमेंट बनाना शुरू करो। स्टेटमेंट शोइंग budgeted production overheads, budgeted production overheads। ठीक है, चलो बच्चे लिखना शुरू करते हैं। A machine costing 10,000 is expected to run for 10 years. At the end of this period, its scrap value is likely to be 900. तो चलो डेप्रिसिएशन निकालते हैं पहले। डेप्रिसिएशन कॉस्ट है 10,000, स्क्रैप वैल्यू है 900, यूजफुल लाइफ 10 इयर्स। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 10,000 माइनस 900 डिवाइड बाय 10, 910 रुपीज का डेप्रिसिएशन। अच्छा इसके बाद देखते बेटा, repairs during the whole life of the machine is expected to be 18,000। तो आपको दे रखी है रिपेयर्स। रिपेयर्स कितनी दे रखी है? 18,000। बेटा ये ना 18,000 की रिपेयर्स पूरी लाइफ की रिपेयर्स है, और लाइफ है 10 इयर्स, तो एक साल की आ जाती है बेटा 1800। फिर देखो इसके बाद, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट्स पर आवर। इलेक्ट्रिसिटी एक आवर में 15 यूनिट, और आपकी मशीन चलती है 4380 आवर्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट 5 पैसे का है, एक यूनिट 5 पैसे का। तो 15 इंटू 4380 इंटू 5 पैसा 3285, 3285। फिर मशीन ऑक्यूपाइज वन फोर्थ ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट एंड हैज 2 points out of a total of 10 for lighting. Foreman has to devote about one-sixth of his time to the machine. Monthly rent of the department is 300. तो रेंट कितना है? मंथली 300, तो पूरे साल का 3600। ठीक है, और हमारी मशीन ऑक्यूपाई करती है वन फोर्थ एरिया बेटा, तो हमारी मशीन का रेंट कितना आ जाता है? 900 रुपए। फिर देखो रेंट के बाद बेटा क्या दे रखा है? लाइटनिंग चार्जेस।
लाइटनिंग चार्जेस आपको दे रखे हैं 80 पर मंथ इनटू पूरे साल का 960 इनटू, बताओगे जरा, हमारी मशीन 2 पॉइंट्स ऑक्यूपाई करती है आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 10, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 192 लाइटनिंग चार्जेस। और फिर आता है बेटा फोरमैन की सैलरी, फोरमैन्स सैलरी। अच्छा, फोरमैन की सैलरी है बेटा 960 पर मंथ इंटू 12 इंटू, फोरमैन हमारी मशीन को बेटा कितना टाइम डिवोट करता है, 1/6, तो 1920। सॉल्व कर लो एक बार, 960 इंटू 12 1920। ठीक है। और बेटा क्या क्या है, इंश्योरेंस है 1% पर एनम। याद रखना इंश्योरेंस 1% किसका होगा बेटा, कॉस्ट का, 1% ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट है 10,000, तो 10,000 का 1%, 100 रुपीज का इंश्योरेंस, और ऑयल एक्सपेंसेस 9 रुपीज पर मंथ, तो पूरे साल का 108, 910, 1800, 3285, 900, 192, 1920, 100, 108, 9215। ये आपके बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए, कॉपी करो बेटा, 9215 बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए 9215। आगे बचे, चलो लिखो यहां पर, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 9215 डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स। कितने आवर्स चलती है मशीन, 4380 आवर्स, तो रेट आ गया 2.10, 2.10 पर मशीन आवर। लो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, ₹2.10 पर मशीन आवर। कॉपी करो बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं। कॉपी कर लो। चलो बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, कॉपी करो पहले से। करें क्वेश्चन नंबर 10, चलो बच्चे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो, a manufacturing company uses two identical large and four identical small machine. Each large machine occupies 1/4 of the workshop and fully employs 3 workers. Each small machine occupies 1/2 of the space of large machine and fully employs 2 workers. Each of the 6 machine is estimated to work 1440 hours per year, while effective working life is taken as 12,000 working hours for each large machine and 9,000 working hours for each small machine. Large machine cost 20,000 each and small machine 4,000 each. Scrap values are 4,000 and 100 respectively. Repair and maintenance are estimated to cost for each large machine 4,000 and each small machine 1,200 during its effective life. Power cost 5 paisa per unit and amounts for a large machine to 20 units per hour and for a small machine to 2 units per hour. Manager is paid 4,800 per annum and workshop supervision occupies half of his time, that is divided equally among the 6 machines. Details of other expenses are rent and rates of workshop 6,400 a year, lighting to be apportioned in ratio of workers employed.
1820 a year taking a period of, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, taking a period of 3 months on a basis, calculate machine hour rate for large machine and small machine. तो बेटा इस क्वेश्चन में ना दो तरह की मशीन है, आपको मशीन आवर रेट दोनों का निकालना है अलग अलग। तो मशीन आवर रेट हम निकालेंगे पहले लार्ज मशीन का, पहले लार्ज मशीन का फॉर्मूला होगा इसका, लार्ज मशीन का बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स किसके, लार्ज मशीन के, डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स किसके, लार्ज मशीन के। अच्छा फिर स्मॉल मशीन, तो इसमें आएगा आपका बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स किसके, स्मॉल मशीन के, डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स किसके, स्मॉल मशीन के। बात समझ आई सबको, ठीक है। चलो बेटा अब करते हैं स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। स्टेटमेंट शोइंग बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। लार्ज मशीन का अलग निकालेंगे, स्मॉल मशीन का अलग निकालेंगे, और उसने लास्ट लाइन में कहा था टेकिंग अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ऑन अ बेसिस। तो याद रखना ये स्टेटमेंट पूरे साल की नहीं 3 मंथ्स की बनाएंगे बस। पहले ना कुछ बातें जरा बेटा मेरे को बता दो आप लोग, इंपॉर्टेंट बातें मुझे पढ़ के ना, लास्ट पैराग्राफ पढ़ के मुझे ये बता दो बेटे, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के कितनी लार्ज मशीन है बेटा, 2 लार्ज मशीन है, और कितनी स्मॉल मशीन है, 4 स्मॉल मशीन है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दो, नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, आवर्स कितने आवर्स काम किया। एक काम करो बेटा, थर्ड लाइन पढ़ना, थर्ड लाइन, ईच ऑफ द 6 मशीन इज एस्टिमेटेड टू वर्क 1440 आवर्स पर ईयर। तो हर मशीन 1440 आवर्स काम करती है पूरे साल में। तो 3 मंथ्स में 3 डिवाइड बाय 12, 360 आवर्स आएंगे एक मशीन के, 360 आवर्स पर मशीन, इसका भी, और 360 आवर्स पर मशीन इसका भी। बात समझ आई। चलो बेटा करना शुरू करते हैं। एक काम करोगे जरा मेरे साथ साथ, इंपॉर्टेंट बात बेटा, एक काम करोगे क्वेश्चन की 5th लाइन पे आओगे, पहले डेप्रीसिएशन निकालना शुरू करते हैं लार्ज मशीन और स्मॉल मशीन का। डेप्रीसिएशन देखना बेटा, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, पहले एक लार्ज मशीन का निकालना। एक लार्ज मशीन की कॉस्ट है 20,000 माइनस एक लार्ज मशीन की स्क्रैप वैल्यू 4,000, 16,000 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। नोटिस करना इस क्वेश्चन में यूजफुल लाइफ ईयर्स में नहीं दे रखी है, आवर्स में दे रखी है। मुझे बताओ लार्ज मशीन, एक लार्ज मशीन की लाइफ कितने आवर्स है, 12,000 डिवाइड बाय 12,000 इनटू एक लार्ज मशीन ने काम किया 360 आवर्स। तो पता है एक लार्ज मशीन का डेप क्या आता है, 480, तो 2 लार्ज मशीन का 960 बेटा। ये लार्ज मशीन का डेप आ गया 2 लार्ज मशीन का। चलो ऐसे ही स्मॉल मशीन करते हैं। स्मॉल मशीन की कॉस्ट है 4,000 एक की, माइनस स्क्रैप वैल्यू 100 डिवाइड बाय लाइफ क्या है 9,000 आवर्स डिवाइड बाय 9,000 इनटू एक स्मॉल मशीन ने कितने आवर्स काम किया, 360। 2 मिनट जरा, ये आ गया 4,000 कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 100 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कितनी थी बेटा, 9,000, ठीक है, इनटू 360। तो एक स्मॉल मशीन का डेप आ गया 156,
ये एक का, तो 4 का 624 आ गया बेटा डेप्रिसिएशन सबका। इसके बाद पढ़ो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितनी दे रखी है बच्चे? एक लार्ज मशीन की 4000, लेकिन ये 4000 पूरी लाइफ की है और लाइफ 12000 घंटों की है, इंटू 360, तो 120 रुपए का डेप आता है एक का, तो दो का 240 रुपए का बेटा। ऐसी स्मॉल मशीन बताओ, स्मॉल मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस है 1200 ड्यूरिंग इट्स इफेक्टिव लाइफ, लाइफ है 9000 आवर्स, इनटू कितने आवर्स काम किया 360, ये एक का आ गया, तो चार का 192 स्मॉल मशीन का। ठीक है, चलो बेटा इसके बाद पावर, पावर देखो पावर के लिए क्या कहा है, पावर कंजम्पशन कॉस्ट 5 पैसा पर यूनिट एंड अमाउंट्स फॉर अ लार्ज मशीन टू 20 यूनिट्स पर आवर। एक आवर में 20 यूनिट्स कंज्यूम होते हैं, तो 360 आवर्स में 7200 यूनिट्स, एक यूनिट का रेट 5 पैसा, तो 7200 यूनिट्स का 360 रुपीज एक की, दो लार्ज मशीन की 720। ऐसी स्मॉल मशीन का करो, एक स्मॉल मशीन कंज्यूम करती है 2 आवर्स पर यूनिट, तो 360 आवर्स में 720 यूनिट्स, एक यूनिट का रेट 5 पैसा, इंटू 4 144 आ रहा बेटे सबको, ये पावर आ गया। फिर मैनेजर की सैलरी, मैनेजर सैलरी, अच्छा मैनेजर सैलरी बेटे आपको दे रखी है 4800 पर एनम, तो पहले तो 3 मंथ्स की निकालो बेटा, इंटू 3 डिवाइड बाय 12 1200। उसने कहा वर्कशॉप सुपरविजन पे आधा टाइम लगता है, तो 1200 का आधा 600 रुपए की सैलरी वर्कशॉप से रिलेटिंग हो गई, और उसने कहा ये 600 रुपए छो मशीन में इक्वली बांट दो, तो डिवाइड बाय 6, हर मशीन का 100 रुपए, तो यहां पर दो मशीन है 200, यहां पर चार है 400, ये मैनेजर सैलरी। फिर डिटेल्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस आर रेंट एंड रेट्स, अच्छा रेंट एंड रेट्स कितना है 6400 पूरे साल का, तो 3 मंथ्स का 1600 पक्का। अच्छा रेंट एंड रेट्स को बेटा किस रेशियो में बांटोगे, रेंट को एरिया के रेशियो में बांटोगे ना, ऊपर पढ़ना बेटा एरिया का क्या रेशियो बनता है, ईच लार्ज मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द वर्कशॉप, सुनो सुनो वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट, एरिया लार्ज मशीन का, उसने कहा एक लार्ज मशीन ऑक्यूपाई करती है 1/4 स्पेस, तो दो लार्ज मशीन बेटा हाफ स्पेस। फिर एरिया निकालते हैं बेटे स्मॉल मशीन का, क्या कहा है उसने पढ़ना, उसने कहा ईच स्मॉल मशीन ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द स्पेस ऑफ लार्ज मशीन। मुझे बताओ लार्ज मशीन 1/4 स्पेस ऑक्यूपाई करती थी, तो उसने कहा स्मॉल मशीन इसका हाफ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, मतलब 1/8 एक स्मॉल मशीन। तो बेटा कितनी स्मॉल मशीन है चार, तो चार स्मॉल मशीन कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी बेटा हाफ, तो रेशियो क्या बन गया सिंपल वर्ड्स में इक्वल रेशियो बन गया ना 1:1 का, तो 1600 रुपए के रेंट को इक्वली बांट दो दोनों में, 800 रुपए का रेंट लार्ज मशीन का, 800 रुपए का रेंट स्मॉल मशीन का। अच्छा फिर लाइटनिंग कॉस्ट, लाइटनिंग कॉस्ट देखना जरा बेटा, अच्छा लाइटनिंग कॉस्ट दे रखी है 1820 पूरे साल की, तो 3 मंथ्स की 455, किस रेशियो में बटना है बेटा, रेशियो ऑफ वर्कर्स इंप्लॉयड। मुझे एक बात का जवाब दोगे बेटे, फर्स्ट लाइन पढ़ना, फर्स्ट लाइन, उसने कहा ईच लार्ज मशीन फुल्ली एम्प्लॉयज 3 वर्कर, तो एक लार्ज मशीन पे 3, तो दो लार्ज मशीन पे 6 वर्कर इज टू, ईच स्मॉल मशीन फुली एम्प्लॉयज 2 वर्कर, तो एक स्मॉल मशीन पे 2, तो 4 स्मॉल मशीन पे 8 वर्कर, तो रेशियो 3:4 आ गया, 455 को 3:4 में 195,
और 260। ठीक है, चलो बच्चे टोटल करो। 960, 240, 720, 200, 800, 195, 3115। ये आपका लार्ज मशीन का और स्मॉल मशीन का। 624, 192, 144, 400, 800, 260, 2420। लो बेटा, ये आपकी आ गई बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कॉपी करो बेटे, फिर अगली आगे करना शुरू करते हैं। कॉपी कर लो बेटे। तो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए 3115 और 2420। करे, देखो अब एक काम करो बेटा, यहां पर आओ। पहले लार्ज मशीन बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3115 डिवाइड बाय बेटा मशीन आवर्स। एक मशीन 360 आवर्स करती है तो दो मशीन बेटा 720 आवर्स। तो 3115 डिवाइड बाय 720 रेट आ गया 4.33 पर मशीन आवर। अच्छा ऐसे ही बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2420 डिवाइड बाय एक मशीन 360 आवर्स काम करती है तो चार मशीन 1.68 पर मशीन आवर। ये आपके आ गए मशीन आवर रेट बेटा। लो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, फिर कॉपी करो इसे। कॉपी कर लो बेटे। कर लिया बच्चे कॉपी। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। छोटा सा क्वेश्चन है, देखना बेटा। दो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, a machine costing 10 lakh was purchased on 1st April. Life of the machine is 10 years. Scrap value is likely to be 10,000. Total cost of all the machines including the new one was 90 lakh. Other information दे रखी है। Working hours of the machine was 4200, जिसमें से 200 नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 5000 दे रखा है। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑल मशीन्स का 9000 है। न्यू मशीन्स कंज्यूम्स 8 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर आवर, द रेट पर यूनिट बीइंग 3.75। machine occupies 1/10 area of the department. Rent per month of the department is 2400. Depreciation is charged on straight line basis. Compute machine hour rate for the न्यू मशीन बेटा। करें, चलो बेटा फॉर्मूला लिखते हैं। मशीन आवर रेट निकालना है नई मशीन का। उसने आपको कहा है मशीन आवर रेट किसका निकालना है बेटा? सिर्फ नई मशीन का निकालना है, सारी मशीन्स का नहीं, सिर्फ नई मशीन का। फॉर्मूला लिखो मशीन आवर रेट का। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स किसके आएंगे? न्यू मशीन के, डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स, वो भी किसके आएंगे? न्यू मशीन के। तो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स। ठीक है, बनाए स्टेटमेंट। चलो बेटा आ जाओ। हेडिंग लिखना वर्किंग नोट, स्टेटमेंट शोइंग बजटेड प्रोडक्शन
ओवरहेड्स सिर्फ किसके? नई मशीन के। तो स्टेटमेंट शोइंग बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ न्यू मशीन। ठीक है बेटा, करना शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले आ जाओ नई मशीन का डेप्रिसिएशन। कॉस्ट बताओ पहले क्या है? 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000, यूजफुल लाइफ 10 years। तो 10 लाख की कॉस्ट माइनस 10,000 का स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 10, तो 99,000 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर बेटा इसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर द मशीन ड्यूरिंग द ईयर इज 5,000। 5,000। फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी न्यू मशीन कंज्यूम्स 8 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर आवर। तो एक आवर में 8 यूनिट्स इनटू, फर्स्ट लाइन पढ़ना, फर्स्ट लाइन, वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन वॉज 4200 इंक्लूडिंग 200 नॉन प्रोडक्टिव। बेटा मेरी एक छोटी सी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो बेटा पहले। बेटा उसने कहा कि वर्किंग आवर्स वैसे 4200 है, लेकिन 4200 में ना 200 के नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हैं। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नॉन प्रोडक्टिव? नॉन प्रोडक्टिव मतलब वो आवर्स जिसमें मशीन ने कोई प्रोडक्शन नहीं करा। नॉन प्रोडक्टिव मतलब वो आवर्स जिसमें वर्कर्स ने कोई प्रोडक्शन नहीं करा। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं प्रोडक्शन नहीं करा मतलब मशीन चली ही नहीं? भाई ऑब्वियस सी बात है ना, प्रोडक्शन नहीं हुआ मतलब मशीन चली नहीं। मशीन चली नहीं मतलब मशीन ने पावर कंज्यूम करी नहीं। तो देखा जाए तो 4200 में से 200 आवर्स में तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कायदे में कितने आवर्स में हुई बेटा? 4000 आवर्स में ही तो हुई। एक आवर में 8 यूनिट्स, तो 4000 आवर्स में 32,000 यूनिट्स, और एक यूनिट का रेट है 3.75। एक यूनिट का रेट है 3.75। तो 32,000 इंटू 3.75, 1,20,000। ठीक है, अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी का केस आ गया। फिर रेंट, रेंट आपको 2,400 पर मंथ दे रखा है इंटू 12, 28,800 पूरे डिपार्टमेंट का है ये। और हमारी मशीन 1/10 एरिया ऑक्यूपाई करती है, 2880। बाकी बेटा डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, वो हम कर ही चुके हैं। हो गया। इंश्योरेंस रह गया ना बेटा हमारा, तो इंश्योरेंस रह गया, इंश्योरेंस रह गया। बेटा इंश्योरेंस दे रखा है आपको 9,000। अच्छा, जो ये इंश्योरेंस की कॉस्ट है, ये सारी मशीन्स की कॉस्ट है, सारी मशीन्स का इंश्योरेंस है ये। और बताओगे सारी मशीन्स की कॉस्ट बेटा कितनी है? 90 लाख इंटू हमारी वाली मशीन की कॉस्ट 10 लाख, तो इंश्योरेंस आता है 1,000 का। टोटल कर लो बेटा, 99,000, 5,000, 1,20,000, 2,880, 1,000, 227,880। ये आपकी आ गई बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 227,880। कॉपी करो बेटा, 227,880। ये आपके आ गए बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, रख दो बेटा। तो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए 227,880 डिवाइड बाय, बेटा एक बात और याद रखना, यहां पर जो मशीन आवर्स लेना ना बेटा, वो हमेशा प्रोडक्टिव मशीन आवर्स लेना, ना कि अनप्रोडक्टिव।
कौन से लेना? हमेशा प्रोडक्टिव। कैसे निकालोगे प्रोडक्टिव? टोटल मशीन आवर्स में से नॉन प्रोडक्टिव वाले 200 माइनस कर दो, तो प्रोडक्टिव आ गए 4000 आवर्स। डिवाइड बाय 4000, 56.97 पर मशीन आवर। 56.97 पर मशीन आवर। ये बेटा आपका आ गया बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यानी मशीन आवर रेट। लो बच्चे कॉपी करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो इसे। तीनों क्वेश्चंस बेटा क्लियर हुए मशीन आवर रेट के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।